हेलो बच्चों, अब मैं फिर आ गई हूँ लेकर। आज ये है नेहा का जन्मदिन, पाठ 2, कक्षा 4 से। तो आज हम पढ़ेंगे नेहा का जन्मदिन। आज नेहा का जन्मदिन है। उसके घर में खुशी का माहौल है। नेहा की नीतू दीदी और गोपाल भैया ने घर को गुब्बारों और कागज के हरियों से सजाया है। शाम को नेहा के मित्र पिंकी, चिंकू, मीनू, टिल्लू, निधि और सोनू उसके घर आए। सब नेहा के लिए उपहार लाए। सबने नेहा को जन्मदिन की बधाई दी। तभी नेहा ने देखा कि पड़ोस से ज्योति और उसके विनय भैया भी आए हैं। विनय भैया काला चश्मा पहने हुए थे। उसके हाथ में सफेद रंग की एक छड़ी थी। ज्योति ने बताया कि विनय भैया की आवाज बहुत सुरीली है। यह जानकर वहाँ सभी लोगों ने विनय को एक गाना गाने को कहा। उनका गाना सुनकर वहाँ उपस्थित लोगों ने खूब तालियां बजाईं। तो ये है विनय भैया। गोपाल ने बच्चों से कहा, आओ एक खेल खेलते हैं। इस खेल में आंखों पर पट्टी बांधकर आवाजों को पहचानना है। नीतू दीदी घुंघरू, घंटी, गुब्बारे वाली पीपनी, बांसुरी आदि कुछ वस्तुएं लाई और मेज पर रख दी। खेल शुरू होने पर सबसे पहले टिल्लू की आंखों पर पट्टी बांधी गई। गोपाल ने घंटी बजाई और पूछा, बताओ यह किस चीज की आवाज है? टिल्लू बोला, यह तो घंटी की आवाज है। तभी सब एक साथ बोले, बिल्कुल ठीक। उसके बाद चीनू की आंखों पर पट्टी बांधी गई। गोपाल ने एक और चीज बजाई। चीनू बोली, यह तो मोबाइल की रिंगटोन है। विनय झट से बोला, रिंगटोन नहीं, यह तो घुंघरूओं की आवाज है। इसी समय सबको एक मीठी धुन सुनाई दी। वाह, यह तो बांसुरी की आवाज है। सोनू बोला। तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। गोपाल ने पूछा, बताओ यह किस बर्तन की आवाज है? निधि और टिल्लू एक साथ बोले, यह गिलास के गिरने की आवाज है। गोपाल ने सही पहचाना। आप भी बच्चों ऐसा खेल खेलना और हमें कमेंट में बताना कि किसने किसकी आवाज को पहचाना। तो हम आगे पढ़ते हैं, है ना। यह खुशबू आए मन ललचाए। नीतू दीदी ने कहा कि खाना तैयार हो गया है। वह खाना मेज पर लगा रही थी। उसकी चूड़ियों की खन खन की आवाज अच्छी लग रही थी। विनय भैया बोले, वाह दीदी, यह खन खन की आवाज तो आपकी चूड़ियों से आ रही है। दीदी बोली, विनय खूब पहचाना तुमने। खाने में बहुत सी चीजें थी।
उनसे खुशबू आ रही थी। ज्योति ने कहा, दीदी आपने हलवा बनाया है ना? नेहा ने कहा, हाँ, लेकिन तुमने कैसे जाना? ज्योति बोली, हलवे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पिंकी ने कहा, सूंघने की बात पर याद आया कि हमारा मोगली भी ये सब चीजों को सूंघकर पहचान लेता है। पिंकी के प्यारे पालतू कुत्ते का नाम मोगली है। मोगली ऐसा मासूम जानवर है जो बिना बोले अपनी भाषाओं को व्यक्त करता है। ये है मोगली। और ये हमने खुशबू आए मन ललचाए, तो हमने जिस चीज में से खुशबू आती है उसे पहचाना। अब हम पहचानेंगे छूकर जानेंगे। अब हम जन्मदिन की पार्टी समाप्त होने से पहले नेहा ने हर एक बच्चे को बजने वाली एक एक गेंद उपहार में दी। विनय ने गेंद को बजाया। वह बोला, वाह, यह तो बहुत अच्छी गेंद है। मैं तो इसकी आवाज सुनकर ही इसको लपक सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सोनू ने गेंद को उछाला। विनय ने गेंद को तुरंत लपक लिया। विनय ने नेहा से कहा, गेंद देने के लिए धन्यवाद। उपहार लेकर बच्चे अपने अपने घर चले गए। नेहा ने ज्योति से कहा, आओ ये पैकेट खोलें और देखें कि उनमें क्या क्या है। ज्योति, हाँ ठीक है, विनय भैया भी इस काम में हमारी सहायता करेंगे। ज्योति ने एक पैकेट खोला और बोली, देखो इसमें कितनी प्यारी गुड़िया है। विनय ने भी एक उपहार उठाया और बोला, लो इसमें पुस्तक है, मैंने छूकर पहचान लिया है। अभी हमने छूकर जाना था, अब हम जानेंगे मुझे यह अच्छा नहीं लगता। मीना और रीतू स्टापू खेल कर घर लौट रही थी। मेरे घर चलो न, मीना ने रीतू को खींचते हुए कहा। तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे, अगर वे हों तो मैं घर नहीं चलूंगी, रीतू ने जवाब दिया। पर क्यों? मामा को तुम अच्छी लगती हो, वे कह रहे थे अपनी सहेली रीतू को घर लाना। मैं दोनों को खूब सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। रीतू ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है। वे मेरा हाथ पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। यह कहकर रीतू अपने घर चली गई। क्या तुम्हें भी किसी का छूना अच्छा नहीं लगता? ऐसी बातों की शिकायत अपने घर के सदस्यों से जरूर करो। इस तरह के मामलों में कभी डरना नहीं चाहिए। हमने पढ़ा था सुनो और पहचानो। तो अब तालिका में दी गई वस्तुओं के सामने उनसे उत्पन्न आवाजें लिखो। तो वस्तुएं और आवाजें। घुंघरू, घुंघरू की आवाज कैसी होती है? छन छन। घंटी की आवाज होती है टन टन। चूड़ियों की आवाज होती है खन खन। नल से टपकता पानी टप टप। तो आप इन चीजों को देखना करके आप घंटी को बजाओगे तो टन टन की आवाज आएगी, चूड़ियों को खनकाओगे तो खन खन की आवाज आएगी, और नल से टपकता पानी भी टप
टप करेगा। और फिर हमने पढ़ा था खुशबू आए मन ललचाए। तो हम इसके भी प्रश्नों को देख लेते हैं। अब बताओ, मोगली और किस किस चीज को सूंघकर पहचान सकता है? तो मोगली रोटी, दूध, कपड़े, रोटी, दूध, पानी, है ना। क्या तुम्हारे पास भी कोई पालतू पशु है? अगर आपके पास पालतू पशु है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और वो किस किस चीज़ को सूंघकर पहचानते हैं उसे भी, जैसे कि हमारे घर में रहती है भैंस, गाय, है ना। जब उसे भूख लगती है तो वह कैसे बताता है? तो रेंग कर, कूं कूं कर कर, है ना। जैसे भैंस को भूख लगती है तो वह रेंगती है। वह तुम्हारे प्रति प्यार कैसे दर्शाता है? वो हमें जीभ से चाटने लगता है। भैंस भी ऐसा ही करती है ना। और जब तुम बाहर से घर आते हो तो वह क्या करता है? तो वो हमारे पैरों में लौट जाता है, हमें प्यार दिखाता है ना। जब घर के दरवाजे पर कोई अजनबी आता है तो उसका बर्ताव कैसा होता है? तो वो भौंकने लगता है ना। जब कोई अजनबी आ जाता है तो आप भी इसे देखें, है ना, पढ़ें अपने घर पर। तो फिर हमने पढ़ा सा छूकर पहचानना। छूकर कैसे जानते हैं? मिर्च तीखी होती है ना, तो हम वहाँ चखकर पहचाने। नींबू खट्टा होता है, उसे भी चखकर पहचानते हैं। पत्थर सख्त होता है तो उसे हम छूकर पहचानते हैं ऐसे। कपड़ा ऊनी है, उसे भी हम छूकर पहचानेंगे। गुलाब खुशबू देता है, उसे हम सूंघ कर पहचानेंगे, है ना, सूंघ कर। और गुथा हुआ आटा भी हम छूकर पहचानेंगे उसे। और कपड़े का जलना, उसे सूंघ कर पहचानेंगे, है ना, सूंघ कर। और बादल गरज रहे हैं, उसे हम सुनकर पहचानेंगे। पके हुए आम, उसे भी सूंघ कर पहचानेंगे। और बकरी का मिमियाना, उसे हम सुनेंगे, सुनकर ही तो पहचानेंगे कौन मिमिया रहा है। बारिश की छम छम, उसे भी हम सुनकर और देखकर, है ना। गैस का लीक होना, उसे भी हम सूंघ कर पहचानेंगे। अगरबत्ती का जलना, उसमें से खुशबू आती है तो उसे हम सूंघ कर पहचानेंगे। गन्ना मीठा है तो उसे हम चखेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये मीठा है या खट्टा है, जैसा भी है। फिर हमने पढ़ा था मुझे यह अच्छा नहीं लगता। तो मुझे क्या क्या अच्छा नहीं लगता? क्या तुम्हें भी कभी किसी का छूना बुरा लगा है? यदि हाँ तो किसका? कमेंट में बताएं अगर आपको किसी का छूना अच्छा नहीं लगा। अगर तुम ऋतु की जगह होते तो क्या करते? ये भी आपको कमेंट में बताना है। अगर आप ऋतु की जगह होते तो किससे शिकायत करते? मम्मी से, पापा से, है ना। ऐसा होने पर और क्या किया जा सकता है?